7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो ए में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर बी में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये अनुपात दिया है क्वेश्चन में, तो ज्ञात करना है। ए में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और बी में कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो आइए हम इसका हल निकालते हैं। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 और कॉट थीटा का अनुपात होता है आधार बटा लंब। तो इस अनुपात को हम लिख सकते हैं आधार बटा लंब। तो इसे हम मान लेंगे, माना कि आधार बराबर, जब भी अनुपात में दिया होता है, अगर हम उसको सेपरेटली लिखना चाहेंगे आधार या लंब, तो वहाँ अवश्य ही कोई एक लेटर के साथ गुना करना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे आधार बराबर 7 के और लंब बराबर 8 के। तो यहाँ कर्ण मालूम नहीं है, और जैसे कि पिछले वीडियो से मैं बताते आ रहा हूँ कि तीनों शुरू में मालूम होना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। तो यहाँ कर्ण निकालना ज़रूरी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट। अब यहाँ लंब कितना है, 8 के है, तो 8 के का स्क्वायर। आधार कितना है, 7 के का स्क्वायर। फिर इसके ऊपर है रूट। 8 का स्क्वायर 8 8 64, के का स्क्वायर के स्क्वायर। फिर यहाँ 7 का स्क्वायर 7 7 49 और के का स्क्वायर। इसको जोड़िए, 9 और 4 जोड़ने से 13, हाथ में 1 है, 6 4 10 और 1 11, इसका रूट। और यहाँ फिर ये के स्क्वायर। अब 113 का वर्गमूल तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम रूट ही रहने देंगे और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ के। तो अब ए नंबर में हमको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान। तो यहाँ क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा वो हम पहले निकाल लेंगे, वो अनुपात। तो यहाँ ज़रूरत पड़ेगा साइन थीटा और कोस थीटा। अब साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब है 8 के और कर्ण है रूट 113 के। अब यहाँ के कैंसिल, तो 8 बटा रूट 113। फिर कॉस थीटा ज़रूरत पड़ेगा, तो कॉस थीटा हम निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 7 के और कर्ण है रूट 113 के। तो यहाँ के कैंसिल, तो 7 बाय रूट 113। इसलिए अब ए नंबर हम निकाल सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ मान रखिए, जो भी यहाँ मान है 1 प्लस साइन थीटा का मान है 8 बटा रूट 113, और फिर यहाँ साइन थीटा का फिर से मान बैठाइए 1 माइनस 8 बाय रूट 113, और फिर नीचे है 1 प्लस कोस थीटा का मान है 7 बाय रूट 113, और फिर इंटू में 1 माइनस कोस थीटा का मान फिर से 7 बाय रूट 113।
अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 + 8/√113 है, फिर 1 - 8/√113 है। यहाँ एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन सा फार्मूला है वो फार्मूला है a + b × a - b। सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। तो यहाँ वही फार्मूला हम लागू करते हैं, a + b × a - b। तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। उसी फार्मूला को हम यहाँ लिखेंगे। मैं इधर रफ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, a + b × a - b। आप देख सकते हैं सेम उसी फार्मूला में मैच कर रहा है। और a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो इसी फार्मूला को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो a के स्थान पर है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर है 8/√113 का स्क्वायर बाय, फिर यहाँ भी आप देखिए सेम फार्मूला, यहाँ भी a + b × a - b सेम है, प्लस और माइनस का अंतर है। इसके साथ आप मैच कर सकते हैं, सेम है। अब इतना बराबर होता है a² - b², और a के स्थान पर है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस b के स्थान पर है 7/√113 इसका होल स्क्वायर। तो फिर नेक्स्ट हम बनाएंगे, नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं। यहाँ आगे देखिए 1 का स्क्वायर, 1 को 2 बार गुना करना है, 1 × 1 तो 1 होगा, माइनस अब यहाँ होल स्क्वायर है पूरा का, तो इसके अंदर जितना भी है उसका हम स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 8 × 8 64, और नीचे जो है रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 113। अब फिर नीचे का आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर फिर से 1 × 1 तो 1 होगा, माइनस फिर यहाँ 7 का स्क्वायर 7 × 7 49 बटा यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल तो 113। अब यहाँ लासा लेंगे, ऊपर का लासा 113। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 से हम इसको भाग देंगे तो 113 ही होगा। 113 और अंश गुना होगा 113, 1 का 113 ही होगा, माइनस अब 113 से इसको भाग देंगे तो भागफल होगा 1, 1 से अंश को गुना करेंगे तो 64, 1 का 64 हो जाएगा। अब फिर नीचे पुनः हम 113 लासा लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 से 113 को भाग देंगे तो भागफल आएगा 113 ही, 113, 1 का 113, माइनस 113 से 113 को भाग देंगे तो 113 और 113 को भाग देने से भागफल आया 1, 1 से 49 को गुना करेंगे, 49, 1 का 49। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, घटाएंगे 13 से 4 9, अब यहाँ पे कितना है 0 है तो यहाँ 10 हो गया, इधर का 1, 10 में 6 घटाएंगे 4 बटा 113, और फिर नीचे यहाँ घटाइए, यहाँ 3 है, इधर से ऋण लेंगे, 13 में 9 4, अब यहाँ 10 है, 10 में 4 6 बटा 113। अब यहाँ बटा है, फिर यहाँ फिर बटा है, तो फिर इसको हम गुना में चेंज करेंगे। जब हम गुना में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो इधर नीचे में जो बटा में होगा वो उलट जाएगा, 113 ऊपर जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए 113 113 कैंसिल, तो बच गया 49 बटा 64, तो ये रहा आंसर। तो आप देख सकते हैं एक बार ऊपर से, कहाँ से मैं बनाया था, ऊपर से आप देख सकते हैं, और आप अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और फिर नीचे का ये रहा, तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। फिर 7 का बी में फिर क्वेश्चन था कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो अब
कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम लोग निकालेंगे। बी नंबर का कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो आसान है, ऑलरेडी कॉट थीटा का मान पहले से ही मालूम था, 7/8 पहले से मालूम है, कॉट थीटा का क्वेश्चन में दे रखा था, तो उसी को यहाँ पे बैठाइए 7/8, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 49, 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 8 8 64, तो ये रहा आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए सत्य है या नहीं। तो इतना जब दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो हमें बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सत्य है या नहीं। तो इसको हम जांच करेंगे और हम देखेंगे कि क्या आता है। तो ठीक है, बनाते हैं। दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा लेंगे। 3 कॉट ए के साथ गुना है तो कॉट ए सिर्फ इधर लिखेंगे, तब उसका अनुपात पता चलेगा। 4 3 कॉट ए के साथ गुना है, उधर जाएगा तो गुना वाला बराबर चिन्ह से उधर जाने से समीकरण में वो बट्टा में आ जाता है, भाग हो जाता है, गुना भाग में चल जाता है, अर्थात ये बट्टा में आ जाएगा। अब कॉट ए का अनुपात होता क्या है, अब तक आपको मालूम हो गया होगा। यदि आपको नहीं पता है तो मेरे फर्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। कॉट ए का अनुपात होता है आधार बटा लंब। यदि आपको नहीं पता है तो ज़रूर फर्स्ट वीडियो को देखिए, वहाँ ट्रिक के साथ मैं इन सारी बातों को वहाँ बताया हूँ। तो ये आधार बटा लंब है, लेकिन ये तो अनुपात में है और हम लोग को नहीं पता है कि शुरू में ये क्या था। हो सकता है वो कट करके इतना आया हो, पहले हो सकता है वो 2 का मल्टीपल था दोनों में ऊपर नीचे, या तो फिर वो 3 का मल्टीपल के रूप में था होगा, तो वो हमको नहीं पता। इसलिए हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि आधार बराबर 4k, लंब बराबर 3k। अब यहाँ क्या मालूम नहीं है, यहाँ कर्ण मालूम नहीं है, और बिना कर्ण का तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है लंब, आधार और कर्ण तीनों मालूम होना चाहिए, तभी हम अगला का जो भी सॉल्व करना है वो हम कर सकते हैं। तो कर्ण हम निकालेंगे। कर्ण कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 3k है, 3k का स्क्वायर होगा। आधार कितना है? 4k का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3, 3 तिया 9, k का स्क्वायर, k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, k का स्क्वायर, k स्क्वायर। अब 16 और 9 को जोड़िए, 16 9 25 और ये k स्क्वायर। 25 का वर्गमूल, किसको 2 बार गुना करने से 25 आएगा? 5 गुना 5, 5 5 25, तो वर्गमूल हो जाएगा 5। रूट और स्क्वायर कैंसल, तो 5k। कर्ण भी पता चल गया। अब ये बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ जो भी अनुपात निकलेगा उसको यहाँ बैठाएंगे और देखेंगे कि रिजल्ट में दोनों साइड से लेफ्ट हैंड साइड में कितना आता है, राइट हैंड साइड में कितना आता है। तो यहाँ जो जो ज़रूरत पड़ेगा, टेन ए का अनुपात ज़रूरत पड़ेगा, कोस ए का अनुपात ज़रूरत पड़ेगा, साइन ए का अनुपात ज़रूरत पड़ेगा, तो उन अनुपातों को सबसे पहले हम निकाल लेंगे। अब टेन ए बराबर, टेन ए का अनुपात, टेन का अनुपात क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3k। आधार कितना है? 4k।
के कैंसल, तो 3/4 आया। अब फिर क्या ज़रूरत पड़ेगा, cos a ज़रूरत पड़ेगा, तो cos a भी निकाल लीजिए। cos का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार है 4k, यहाँ आप देख सकते हैं, और कर्ण अभी निकाले हैं 5k, के कैंसल 4/5, तो cos a का भी अनुपात पता चल गया। और क्या ज़रूरत पड़ेगा, साइन ए ज़रूरत पड़ेगा, तो साइन ए निकालेंगे। साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब है 3k, कर्ण कितना है अभी निकाले हैं 5k, तो के कैंसल 3/5। अब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, यहाँ पे बायां पक्ष ये है। यहाँ जो भी अनुपात निकला है, जो अनुपात वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, उस अनुपात को आप बैठाएंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। वैसे ही राइट हैंड साइड में भी रखेंगे, जो भी इक्वेशन दिया है, जो भी यहाँ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है, वहाँ पे हम रखेंगे और हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan a का मान कितना आया था, 3/4 आया था, तो उसको यहाँ पे रखिए। 1 माइनस 3/4, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर a है, तो यहाँ 3/4, यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, और फिर नीचे में वैसे ही देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, और आगे देखिए अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। तो लासा हो जाएगा 16, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से 16 को भाग देंगे तो 16 ही होगा भागफल। तो 16 एका 16 माइनस 16 से 16 को भाग देंगे, कैंसल हो जाएगा, 1 होगा भागफल, तो 1 9 है 9। अब फिर नीचे में फिर 16 का एलसीएम, 16 को एलसीएम लेना होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, नहीं तो फिर डायरेक्ट यहाँ गुना कर सकते हैं। जब भी नीचे में कुछ नहीं होता है तो डायरेक्ट ये गुना हो जाता है। तो 16 प्लस 16 और 16, ये 16 से भाग देंगे 16 को, तो भागफल आया 1, तो 1 9 9 हुआ। 16 से 9 को घटाइए, 16 से 9 को घटाएंगे तो 7 बटा 16, नीचे में 16 और 9 को जोड़िए तो 16 9 25 बटा 16। अब यहाँ फिर तभी के जैसे बट्टा के ऊपर फिर बट्टा आ गया है, तो 7 बटा 16, इसको गुना में चेंज कर दीजिए तो फिर ये उलट जाएगा। 16 नीचे है तो ऊपर जाएगा, फिर 25 नीचे आ जाएगा, 16 16 कैंसल। तो रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आया है 7/25। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। वहीं से मैं कंटिन्यू इधर में बनाया हूँ। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो उसी को अब हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, सॉरी cos स्क्वायर ए है पहले, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब cos का बैठे ये मान, cos a का अनुपात निकला है 4/5। तो cos a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन का अनुपात कितना है, 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, 4 को 2 बार, 4 गुना 4, 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25। अब यहाँ लासा होगा 25 और 25 का लासा 25 ही, सेम अगर संख्या रहता है
तो उसका लासा वही हो जाता है। 25 से 25 कैंसिल तो 16, 25 से 25 कैंसिल तो 9। अब 16 से 9 घटाएंगे, 16 से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 7, 7/25। तो ये इक्वेशन नंबर 1। तो अब ऊपर अब देख सकते हैं समीकरण 1 में क्या आया था 7/25। ये हम समीकरण 1 जो कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था, जो कि 7/25 आया। अब राइट हैंड साइड में हम देखें जो कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, वहाँ जब मान बैठे अनुपात का तो वहाँ भी 7/25 आया। अब इससे पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना है, जितना मान आया राइट हैंड साइड का भी उतना है। इसका मतलब वो दोनों जो इक्वेशन दिया था वो सत्य है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया, अप्रूव्ड लिख सकते हैं।